जैसी सोच तुम्हारी होगी वैसा अक्स दिखाई देगा, अपने मन की परछाई में वैसा स्वर सुनाई देगा। मन वो बददिमाग घोड़ा है जिसकी लगाम को आत्मा रूपी सवार ने नहीं खींचा तो वो बेकाबू हो जाएगा और इधर उधर भटक जाएगा। इसलिए आपका मन ही भय के साथ मिलकर आपको अच्छा और बुरा कर्म करने या सोचने पर मजबूर करता है, और यही आपके अंदर का भ्रम आपके मन के साथ मिलकर अलग अलग रूप में दिखाई देता है, जिसको आप भूत, प्रेत, पिशाच, अच्छी और बुरी आत्मा का नाम देते हैं। इसलिए अगर आपको अपने मन रूपी घोड़े को काबू में रखना है तो आपको अपने आत्मा रूपी सवार की एकाग्रता को ठीक उसी तरह रखना होगा जिस तरह अर्जुन ने अपनी नजर को पक्षी की आंख पर रखा था। अन्यथा वो बेकाबू मन आपको अनजान डगर की ओर ले जाएगा। यही संदेश हम अपनी फिल्म बेवफा तूने क्या किया में देना चाहते हैं। तूने ये क्या किया, बेवफा तूने ये क्या किया।
वाह वाकई, तेरे जैसा आदमी अपनी खाल भूल सकता है लेकिन जात नहीं भूल सकता। इसका यह सबूत है। मैंने तुझे कलकत्ता डीलिंग के लिए भेजा और वहां तूने जालसाजी कर दी। बिहार में मैंने तुझे मांडवली के लिए भेजा और वहां पे तूने मर्डर ही कर दिया। यूपी मैंने तुझे भेजा था माल का पता लगाने के लिए और तूने वहां डाका डाल दिया। वाह। और आज मैंने तुझे लड़की का किडनैप करने के लिए भेजा था। तूने लड़की का किडनैप तो किया लेकिन अपनी हवस की चाह में तूने उसका खून ही कर डाला। लेकिन भाई। अरे लेकिन छोड़ो। चोर अपनी चोरी का निशान और सबूत कभी नहीं छोड़ता। तुम तो वहां सबूतों का इतिहास छोड़कर आए हो जिसके कारण पूरे शहर की पुलिस तुम्हारे पीछे शिकारी कुत्तों की तरह पड़ी हुई है। लेकिन भाई तुम तो अच्छी तरह जानते हो कि बांके बिहारी के सामने पूरे इलाके की पुलिस भी। अपनी बकवास बंद करो। अब तुम वही करोगे जो मैं चाहूंगा, वरना तुम बब्बू चापर के बाहर को अच्छी तरह जानते हो। अच्छा भाई ठीक है, जो तुम कहोगे वही करूंगा। अब तुम प्रताप राय बहादुर के घर पर नौकरों की तरह रहोगे। ये राय बहादुर कौन है? अपना प्रताप। अब वो राय बहादुर बन चुका है। इससे शहर की पुलिस से भी बचे रहोगे और उसे अपना किया हुआ वादा भी याद रहेगा, समझे? ओहो, समझ गया। शंभू जी। मैंने घर के सब तौर तरीके तुम्हें अच्छी तरह समझा दिए। जी मालिक। अब ये घर और घर के लोगों की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। ठीक है साहब जी। मुझे लगता है कि तुम्हें और समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल नहीं पड़ेगी साहब जी। चलो। समझ गया प्रताप, मेरा नाम है बांके बिहारी। नहीं मालकिन, नहीं 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 मालकिन, नहीं 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 मालकिन, नहीं मालकिन, नहीं मालकिन, नहीं मालकिन, नहीं मालकिन, नहीं नहीं मालकिन, नहीं नहीं। डैडी ने तुम जैसे निकम्मे नौकरों की भर्ती की है यहाँ। कितनी बार मैंने तुम्हें कहा कि मुझे नहाने से पहले नाश्ता नहीं चाहिए। इतना भी नहीं समझ सकते तुम? करेगा दोबारा ऐसा? नहीं 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 करेगा? नहीं 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 करूँ, नहीं नहीं। तुम कौन हो? मालकिन, आपका नया नौकर शंभू हरियाणवी, आपका सेवक राय साहब का नौकर। तो यहाँ खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहा है? जाके मेरे नाश्ता तैयार कर। जी मालकिन। ए सुनो, तूने यहाँ के तौर तरीके समझ लिए है ना? जी मालकिन। वेरी गुड। नहाने के बाद मुझे नाश्ता तैयार चाहिए, समझे? जी मालकिन। समझ गया बांके बिहारी।
कटोरे काजल तोरे तन मन हार गया रो तेरे रूप को चादर गोरी बंजारे मैं तो तन मन हार गया तेरे रूप काजल तोरे तन मन हार गया तेरे रूप का चादर गोरी पंजारे Are you all right? Yes. हंसता है? आइंदा अगर तूने मेरी बेटी की तरफ आंख उठाई तो मेरा गुस्सा तुझे मौत का कफन पहना देगा। इसी खून को तेरी मांग का सिंदूर नहीं बनाया तो मेरा नाम विक्रांत नहीं। चलो बेटी। अच्छा, ओके डैड। मेरे सपनों के साथी मुझको इतना बता दे, सपनों में तेरे मैं हूँ के नहीं। मेरे दिल को चुरा के मुझको अपना बना
सपनों के साथी। नजरें तुम्हारी कुछ कहती है और कुछ कहती है तेरी अदा। अच्छा, क्या कहती है, क्यों कहती है, हम ना समझे क्या समझाएं। चल झूठे। कुछ कहती है और कुछ कहती है तेरी अदाएं। क्या कहती है, क्यों कहती है, हम ना समझे क्या समझाएं। मेरी अदा तो तू है साजन, दिल में मेरे सपनों के साथी मुझको इतना बता दे, सपनों में तेरे मैं हूँ के नहीं। मेरे दिल को चुरा के मुझको अपना बना के पूछे दिल में मैं रहूँ के नहीं। मेरे सपनों के साथी। लब पे रुकी है दिल की बतियां, तुझको अब हम क्या समझाएं। मेरे दिल को चुरा के मुझको अपना बना के पूछे दिल में मैं रहूं के नहीं। मेरे सपनों के साथी मुझको इतना बता दे, सपनों में तेरे मैं हूँ के नहीं। मेरे सपनों के साथी। बोल, तूने मेरी ड्रेस क्यों जलाई? बोल सुखे बॉम्बेल। आज मैं तुझे मजा चखाती हूँ। क्या कहीं का? नहीं। स्त्री करते वक्त तेरी अकल घास चरने गई थी? हाँ? कितना कीमती ड्रेस तूने मेरा जला दिया। हाँ? कुत्ते। बेटे, क्या किया इसने? देखो ना डैडी, इसने कितनी मेरी प्यारी ड्रेस जला दी। रामजादे, तुम्हें मालूम है ना कि हमारी बेटी की हर चीज की कीमत तेरी जान से ज्यादा कीमती है। फिर क्यों किया तुमने ऐसा? मारो डैडी, मारो और मारो इसे। ऐसी गलती नहीं होगी। नहीं साहब। आइंदा अगर ऐसी गलती की ऐसी गलती नहीं होगी तो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। जाओ यहाँ से, दबा जाओ। लेकिन डैडी मेरी ड्रेस तो गई। Come on, darling, don't cry. मैं तुम्हें ऐसी हजारों ड्रेसेस खरीद दूंगा। Okay? Okay. Come on, give me a smile. That's like a good girl. Okay, Dad. प्रताप, कब तक इस हवेली में थप्पड़ों की आवाजें गूंजती रहेंगी? मम्मी, मैं इस मामले में कोई दखल अंदाजी नहीं कर सकता हूँ। क्यों? बेटी अब जवान हो गई है और वो पराया धन होती है।
एक ना एक दिन बेटी को दुल्हन बनके अपने घर से रवाना होना ही पड़ता है। मम्मी कैसी बातें कर रही हैं आप? वो राय बहादुर प्रताप सिंह की बेटी है। तो क्या हुआ? वो किसी के घर में दुल्हन बनकर नहीं जाएगी, बल्कि उसके पांव में जूती पहनाने वाला गुलाम आएगा इस घर में, जिसे दुनिया की नजरों में घर दामाद कहा जाएगा, घर जमाई कहा जाएगा। कैसी बातें कर रहा है तू? मैं तुझे कैसे समझाऊं? ओफो, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। इस काम की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। मैं कहां से ढूंढूं ऐसा दामाद? मामा, ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाते हैं, आप एक घर जमाई नहीं ढूंढ सकती? जी नहीं, ऐसा घर दामाद अब मुझे इजाजत दीजिए, कल सुबह एक बहुत जरूरी मीटिंग है। गुड नाइट। ओफो, इसे मैं कैसे समझाऊं? हर वक्त अपनी जिद पे ही अड़ा रहता है। हाँ। दादी माँ आप? हाँ मैं। अरे दादी माँ, आप हमारे घर आइए, आइए बैठिए। दादी माँ आइए। दादी माँ, दादी माँ आप बैठी क्यों हैं? खड़ी हो जाइए ना। इनका कहने का मतलब ये है कि आप खड़ी क्यों हैं? बैठिए ना, बैठिए। गलती हो गई मुझसे, आप बैठिए, आप ही का घर है। आप पधारे हमारे घर में, फूटे भाग हमारे। अरे भगवान, क्या कह रही हो? क्यों? फूटे भाग नहीं, आहो भाग्य हमारे। आहो भाग्य, आहो भाग्य। सुनो, मैं तुम लोगों को ये बताने आई हूँ कि तुम्हारे बेटे दुष्यंत को हम अपने घर का दामाद बनाना चाहते हैं। घर दामाद? हाँ, घर दामाद। लेकिन शादी के बाद वो हमारे साथ हमारे घर पर ही रहेगा। वो आपके साथ ही रहेगा? वो हमारा बेटा है, हमारे लिए तो बेटे से भी बढ़कर। इनका कहने का मतलब ये है कि हमारा बेटा, इनका बेटा और इनकी बेटी हमारी बेटी, हमें सब मंजूर है। क्यों जी? हाँ 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 हाँ। तो चलो ठीक है, आप दोनों कल हमारे यहाँ अपने बेटे दुष्यंत को लेकर मेरे बेटे प्रताप से आकर सारी बातें तय कर लीजिए। जी हाँ, जी हाँ, हम दुष्यंत को जरूर ले आएंगे। क्यों जी? हाँ? ये क्या कह दिया तुमने? क्या कह दिया? ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? अरे दुष्यंत उस घर का घर दामाद कैसे बन सकता है? क्यों नहीं बन सकता है? बिल्कुल नहीं बन सकता। अरे क्यों नहीं बन सकता? सुनो, दुष्यंत अगर उस घर का घर दामाद बनेगा तो फिर हम भी तो करोड़पति कहलाएंगे कि नहीं? आई बात भेजे में। क्या कल पाई है मेरी भगवान तुमने? मेरा जी चाहता है तुमको अपने सिर पे बिठा के ठुमका लगा दूं। ये ले चाय। अब बता। हाँ तो मोना, मेहंदी, शादी और ब्याह ये सब बेकार की बात है। मुझे ये सब कुछ पसंद नहीं है। मुझे तो मॉडर्न ड्रेस पहनना, गाड़ी में घूमना, ऐश करना, यहाँ जाना वहाँ जाना, यही पसंद है। भाई पसंद अपनी अपनी, ख्याल अपना अपना। हर चीज का एक दौर होता है, मौसम होता है, और यही मौसम हर वक्त एक जैसा नहीं रहता मोहिनी। मेरे डैडी ने हर दौर को मेरे कदमों में लाके खड़ा कर दिया है मोना, तुझे तो पता है। अच्छा, तो जब तेरी शादी होगी तब तो मेहंदी नहीं लगाएगी? जब मुझे ये सब कुछ पसंद ही नहीं है तो मैं क्यों मेहंदी लगाऊं? खुद ही लगा और खुद ही ऐश करो। अरे पगली, जब तेरे हाथ मेहंदी लगेगी, दुल्हे राजा घोड़े पर सवार होकर जब तुझे घर लेकर जाएंगे, और शाम ढलते ही रात को। रात को? रात को क्या? अरे तू तो बड़ी बेशर्म है। अच्छा इधर आ। मैं राय बहादुर प्रताप सिंह की बेटी हूँ, ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हो सकता। गुरखा के बच्चे, यहाँ पे गाड़ी पार करने की किसने जरूरत की? मैम साहब, मेहमान मेहमान मैम। तू यहाँ पे क्या कर रहा था? क्या कर रहा था? थैंक यू। इडियट कहीं के। माय गॉड डैडी। अरे नीने तेरी ये जरूरत? बेटा ये क्या कर रही हो? डैडी, इसने मेरी पार्किंग की जगह पर अपनी गाड़ी पार्क की है। ओफो, अरे बेटी ये हमारे मेहमान है सेठ धन्नवाद, और ये इनकी पत्नी है। और इधर देखो बेटी, ये है इनके भांजे। क्या नाम है बेटे? दुष्यंत। हाँ दुष्यंत। बेटी इसके साथ तुम्हारा रिश्ता होने वाला है। मेरी शादी और ये गोलू के साथ? सही है। ओह
तो यही है मोहिनी जी। अपने होने वाली बहू का ये अंदाज हमें बहुत पसंद आया। मैं वारी जाऊं? अरे इसे देखकर तो ऐसा लगता है जैसे भगवान ने इसे सिर्फ मेरे दुष्यंत के लिए ही बनाया है। मजाक करती है। अरे गोमती, मुझे तो ऐसी मॉडर्न लड़कियां पसंद है, वो थोड़ी ना जो आते ही पैरों पे झुक गई और बड़ों को भी झुका दिया। सही कहा आपने, बिल्कुल देवी का अवतार लगती है। क्यों बेटा दुष्यंत? देवी नहीं, दुर्गा देवी लगती है। अब मुझे मंदिर जाने की कोई जरूरत नहीं। शादी के बाद श्री देवी लगूंगी तुझे। डैडी, आपने इन लोगों को मेरी आदतों के बारे में बता दिया है या नहीं? अरे बेटा, तेरे डैडी तेरी शादी ऐसे थोड़ी किसी के साथ कर देंगे। लेकिन फिर भी डैडी, इन लोगों को समझा देना। ओके, अरे समझाने की क्या जरूरत है? ठीक है अंकल, मुझे लड़की पसंद है। बस अब जल्दी से शादी का मुहूर्त निकलवा लीजिए। ठीक है, फौरन निकलवा देते हैं। हाँ बेटा, जरा मुंह मीठा कीजिए। थैंक यू अंकल। एक बात और है, मैंने अपनी बेटी को बड़े नाजों से पाला है। उसका गुस्सा हमेशा सातवें आसमान पर रहता है। उसे हुक्म नहीं, जी हुजूरी पसंद है। लिखी है मुकद्दर में मेरे सुराही लिखी है। सागर लिखा है, साकी लिखी है, मुकद्दर में मेरे सुराही लिखी है। मुझे माफ करना मेरे दोस्तों, मेरी जिंदगी में तबाही लिखी है। सागर लिखा है, साकी लिखी है, मुकद्दर में मेरे सुराही लिखी है। हो ला 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 ला, हे हे हे। जीते हैं, ओ जीते हैं सब इस दुनिया में, हम भी जीते हैं। पीते हैं सब इस दुनिया में, हम भी पीते हैं। दुनिया पीती है, पीते हैं, नसीबों में मेरे बुराई लिखी है। पड़ता है। मोहिनी, ये तुम्हें क्या हो गया?
हम दोनों पति पत्नी हैं। मुझे इन बातों में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है। तुम सिर्फ मेरे नाम के ही पति रहोगे। You understand? You better understand. वो शराब मोहिनी, मैं वही कर रहा हूँ जो एक पति को अपनी पत्नी के साथ करना चाहिए, और वैसे भी तुम पर मेरा अधिकार है। आगे मत बढ़ो दुष्यंत, अपनी हद में रहो। मेरी बात मानो मोहिनी, पागल मत बनो। मैं राय बहादुर की बेटी हूँ। मैं कभी किसी के सामने झुकी नहीं हूँ। मैं हर किसी को अपने सामने झुकाती हूँ। भले ही तुम हर किसी को अपने सामने झुकाती हो, लेकिन एक पत्नी को अपने पति के सामने झुकना ही पड़ता है। छोड़ मुझे। छोड़ दुष्यंत। बेटी, ये क्या किया तूने? डैडी, मैंने इसे मार डाला डैडी। ये राय बहादुर की बेटी को झुकाना चाहता था डैडी। मैंने इसका खून कर दिया डैडी। मैंने इसे मार दिया डैडी। मैंने इसे मार दिया। मैंने इसका खून कर दिया डैडी। मैंने इसका खून कर दिया। ये क्या कर दिया इसने? कोई बात नहीं। शंभू! राय बहादुर प्रताप सिंह के दामाद का किडनैप, और किडनैपर ने 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी। ओहो, कमाल है, इतना बड़ा हादसा हो गया और राय साहब ने हमें कानों कान खबर तक नहीं की। पता नहीं क्यों।
इंस्पेक्टर थापा, कम ऑन, लेट अस सी। ओके सर। नमस्कार राय साहब। तुम यहाँ क्यों आए हो? रिलैक्स राय साहब, रिलैक्स। हमने सारे शहर की पुलिस को अलर्ट कर दिया है, बहुत जल्दी हम। माय फुट! क्या होगा जानते हो? कुछ नहीं होने वाला तुम लोगों से। राय बहादुर प्रताप सिंह यहाँ की एक जानी मानी हस्ती है, उसके दामाद को अगवा कर लिया गया। अगर मेरे साथ ऐसा हो सकता है तो आम जनता के साथ क्या होगा? लेकिन राय साहब आप लेकिन मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। इंस्पेक्टर, किडनैपर्स ने मेरे दामाद की जान की कीमत 1 करोड़ रुपए रखी है और साफ साफ लफ्जों में यह भी कहा है कि अगर मैंने पुलिस को इन्फॉर्म किया तो वो उसकी जान ले लेंगे। इसलिए मैं ये 1 करोड़ रुपया लेकर राणा की टेकड़ी पर जा रहा हूं। भाई साहब, इसमें आपकी जान को खतरा हो सकता है। मुझे अपनी जान की कोई परवाह नहीं इंस्पेक्टर। और फिर एक बाप अपनी बेटी के सुहाग को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। एंड आई वॉर्न यू इंस्पेक्टर, क्योंकि उन्होंने मुझे साफ साफ कहा है कि पुलिस को बताने से उसकी जान को खतरा है। मैं नहीं चाहता कि पुलिस मेरे आसपास कहीं आए, ये बात ध्यान में रखना। हेलो, राय बहादुर है। तूने पुलिस को बताकर अच्छा नहीं किया राय। घर जाकर अपने दामाद की लाश पर मातम मना, समझे? क्या? ओह नो। हाय मेरे लाल, क्या हो गया? बर्बाद हो गए। ये क्या हो गया गोमती? हम बर्बाद हो गए। क्या बताऊं, मैंने तो इसे आयुष्मान भव का आशीर्वाद दिया था। मैंने तो पोतों की दादी बनने का सपना देखा था। अरे मैं तो दादी बनना चाहती थी, लेकिन हाय रे किस्मत, उन जालिमों ने ऐसा मारा कि मेरे बेटे की शक्ल भी पहचान में नहीं आती। अब यार रोकर कोई फायदा नहीं, चुप हो जा। चलो अंदर राय साहब के सामने रोते हैं। हाँ, चलो। अरे बेटा, भगवान तेरी आत्मा को शांति दे। इंस्पेक्टर थापा, हवालदार। यस सर। लाश का पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल ले चलो, समझे? ओके सर। ओके सर। अरे हमारा बेटा क्या मर गया? हमारा तो भाग ही फूट गया माँ जी, हमारा तो भाग ही फूट गया। ऐसा शुभ मत बोल भगवान, ऐसा शुभ मत बोल। हमारा बेटा अभी मरा नहीं है, वो तो जिंदा है हमारी यादों में। लेकिन बेटा दुष्यंत, ये तेरी याद, ये परेशानी, ये भुखमरी अब सही नहीं जाती। भाई साहब हौसला रखिए, हिम्मत से काम लीजिए। अरे बेटा दुष्यंत। चुप! क्या शोर मचा रखा है? चुप कैसे हो जाऊं राय साहब? वो तो मेरे बेटे दुष्यंत की लाश ही नहीं है। मतलब? क्योंकि मेरे बेटे दुष्यंत की किसी भी नाखून पर सीधी लकीर का निशान ही नहीं था। ये सही कहा था। तुम चाहते क्या हो? राय साहब, ये तो आप अच्छी तरह जानते हैं, फिर मेरे मुंह से क्यों कहलवा रहे हैं? हंसो मत। इस बैग में पूरे 50 लाख रुपए हैं। इससे तुम्हारी बाकी की जिंदगी बड़े ऐशो आराम से गुजर जाएगी। ये लो। और याद रहे, आज के बाद तुम्हारी ये मनोज सूरत इस शहर में कहीं नजर नहीं आनी चाहिए। ठीक कहा है राय साहब, ठीक कहा है। चलो 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 चलो।
वक्त ने तो बड़े बड़े सुरमाओं को झुकने पर मजबूर कर दिया है बेटा। प्रताप, अब पछताने से क्या फायदा? मम्मी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मोहिनी को दोषी ठहराकर तुम अपने आप को बचाने की कोशिश मत करो प्रताप। मम्मी, आपकी कसम, मैंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि मोहिनी मेरे लाड प्यार के बदले में ऐसी हरकत कर सकती है। मैंने तुम्हें कई बार नसीहतें दी, कई बार तुम दोनों को समझाया, लेकिन तुमने हमेशा अपनी बेटी को गलत रास्ते पर जाने के लिए उकसाया। और बस भी कीजिए। यही सच्चाई है प्रताप, इस सच्चाई को तुम झुटला नहीं सकते। तुमने अपनी बेटी को हर जगह ऊंचा दिखाकर कुदरत के रस्मों रिवाज को बदलने की कोशिश की है प्रताप। हे भगवान, इन बच्चों की रक्षा करना, इन बच्चों की रक्षा करना भगवान, इन बच्चों की रक्षा करना। इसी खून को तेरी मांग का सिंदूर नहीं बनाया तो मेरा नाम विक्रांत नहीं। राय साहब नमस्ते, आपने मुझे बुलाया? हाँ बेटे, मुझे तुमसे कुछ काम था। मुझसे? बेटे, उस दिन जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ। मेरा लाड प्यार मोहिनी को इतना बिगाड़ देगा ये मैंने सपने में भी कभी सोचा नहीं था। वो ना तो कभी किसी के सामने झुकी है और ना कभी झुकेगी, बहुत जिद्दी है वो। लेकिन एक बाप होने के नाते मैं तो झुक सकता हूं। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? आप हमारे बड़े हैं, पिता समान हैं, आपका पूरा हक है हम पर। बेटे, यही जानकर तो मैंने तुम्हें यहां बुलाया है। बेटे, मैं बहुत प्यार करता हूं उससे, उसकी आंखों में मैं नमी नहीं देख सकता हूं किसी भी कीमत पर। बेटे, ये जो तुम सब कुछ देख रहे हो ना, इस प्रॉपर्टी की इकलौती वारिस है वो। एक दिन ये सब उसके पास चला जाएगा। दौलत से मैं जो कुछ भी खरीद सकता था उसकी झोली में लाकर डाल दिया, लेकिन उस बदकिस्मत को पति का प्यार ना मिल सका। सुहाग रात से पहले ही उसका पति दुष्यंत इस दुनिया से चल बसा। I'm sorry राय साहब, मोहिनी के साथ बहुत बुरा हुआ। मेरी सारी दौलत किसी काम ना आ सकी। आप धीरज रखिए, दिल छोटा करने से क्या होगा? हाँ, बेटे, मैं जानता हूं कि तुम मोहिनी को दिल से चाहते हो, इसलिए मैंने तुम्हें यहां बुलाया एक बहुत जरूरी बात करने के लिए। मैं मोहिनी को किसी भी कीमत पर दुखी नहीं देख सकता हूं, इसलिए जब कोई उसे दुखी करता है तो मैं गुस्से से पागल हो जाता हूं और ना जाने गुस्से में क्या क्या कर बैठता हूं। बेटे, मैं जो कह रहा हूं तुम समझने की कोशिश कर रहे हो ना? जी हाँ राय साहब। बेटे, मुझ पर एक एहसान कर दो। कहिए। मेरी बेटी मोहिनी से शादी कर लो। मैं राय साहब? हाँ बेटे, मुझे यकीन है कि तुम मेरी मोहिनी को जरूर खुश रखोगे। बेटा, ऐसा जिंदगी में कभी मत सोचना कि मैं तुम्हें इस घर में घर दामाद बनाकर ला रहा हूं। मैं तुमसे वादा करता हूं कि तुम्हें ऐसा कभी महसूस नहीं होने दूंगा। तुम मेरे घर में आकर मेरे बेटे की तरह मेरे काम में हाथ बटाओगे। मैं ये भी अच्छी तरह जानता हूं कि मोहिनी को अपनाने में तुम्हें कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि मोहिनी अपनी शान और मर्जी के खिलाफ कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम समझ रहे हो ना बेटा? जी राय साहब, मैं कोशिश करूंगा आपको शिकायत का मौका न मिले। थैंक यू, थैंक यू बेटे, गॉड ब्लेस यू। इनफ बेटा, इनफ। चलो बाहर आओ वरना थक जाओगी। चलो चलो बाहर आओ। प्रताप तुमसे कुछ बात करना चाहता है। आपने मेरा सारा मूड खराब कर दिया। अच्छा, चलो बाहर आओ, जल्दी आओ। तुम्हारे पापा तुमसे बात करना चाहते हैं। चलो चलो, हाथ पकड़ो, चलो जल्दी आओ। आप अपने जमाने में ऐसे ही कॉस्ट्यूम बना करती थी ना? शांति नहीं थी। फटाफट
दादी माँ, एक बात बताऊं? क्यों ना हम डैडी के लिए खूबसूरत सी हाउसवाइफ देखें? कैसी बातें करती हो तुम? हाँ? क्यों? जब देखो तब बक 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 करती रहती है। मेरी एक बात ध्यान से सुनो। क्या? ओहो क्या? आप जरा सीरियस हो जाओ। सीरियस? और मैं? अरे मोहिनी, अरे सुन तो। ओहो कहाँ सीरियस? और मैं? वो क्यों? अरे वो इसलिए कि तेरे पापा ने तेरी शादी तय कर दी है। अच्छा, नो, not again, नहीं, नो, नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं मुझे बताओ कौन है वो? कौन है वो? विक्रांत बेटा। विक्रांत? हाँ। डैडी कहाँ है? डैडी, मैं ऐसा नहीं कर सकती डैडी। मेरी शादी और उस विक्रांत से ऐसा नहीं हो सकता। ओफो मेरा बेटा, मेरा डार्लिंग। देखो कभी कभी हमारी बात भी ठंडे दिमाग से सोच लिया करो, बेकार में जिद मत किया करो। नहीं डैडी, मैं आपकी बात कैसे समझ लूं? डैडी आपको पता नहीं कि उसने मेरे साथ कैसी बदतमीजी की थी और आपने उसे कैसे पीटा था? पर बेटा वो तुझसे प्यार करता था और आज भी करता है। नहीं दादी माँ, वो मुझसे प्यार नहीं करता। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये उसकी कोई नई चाल है। वो अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहता है, लेकिन मैं उससे शादी नहीं करूंगी। ओह माय डार्लिंग, लिसन डी, विक्रांत तुम्हें दिल से चाहता है और इसीलिए उसने शादी के बाद तुम्हारा गुलाम बनकर यहाँ रहने की शर्त भी मंजूर कर ली है। लेकिन ये बात मैं कैसे मान लूं डैडी? तुम्हें अपने डैडी पर यकीन नहीं है? मुझे अपने डैडी पे पूरा यकीन है, लेकिन मुझे उस आदमी पे यकीन नहीं है डैडी। ठीक है, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। आई लव यू बेटी, आई लव यू। मेरी प्यारी बच्ची। ओह नो 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 नो, आई स्वेयर आई एम सो टायर्ड। अब सो जाऊंगे और क्या। या मोहिनी जी, ये दूध लाया हूँ, पी लीजिए। वहाँ पे रख दो। नहीं, अगर आप पी लेती हाँ तो... ठीक है, रख दो वहाँ पर। स्टूपिड। नो नो नो, नॉट यू। नहीं, मैं ये कह रहा था कि ठंडा हो जाएगा दूध, अगर आप पी लेती तो... How dare you? Get out! How dare you? Out! I say get out! ये नहीं, वो मैं ये कह रहा था कि यहीं कहीं बैठकर... Out! Out! Stupid. No, not you man. हाँ, नहीं बस. No, no. नहीं ऐसा कुछ नहीं। नो नो नो। हाँ
अरे मोहिनी जी, आप उठ गई? माफ करना, थोड़ी सी आंख लग गई थी। चाय पियो ना, मैं अपने हाथ से बना कर लाया हूँ। मैंने चाय पी ली है, सुबह ही पी ली है। अच्छा, मैंने चाय। खूंटा गाड़े शंभू हरियाणवी और चाय ले आया हूँ प्यारी प्यारी। बकवास बंद कर बदतमीज, अपनी चाय लेकर से दफा हो जाओ और मुझसे पूछे बगैर मेरे कमरे में आना नहीं, समझे? मगर मालकिन मेरा कसूर क्या है? तू पिटेगा, तू रुक जा। अब तू पिटेगा मेरे हाथ से। ये ले बदतमीज। ओह माय गॉड, डैडी। मोहिनी जी मेरी। मोहिनी नहीं आई अभी तक? ओ लो आ गई। आओ बेटी, नाश्ता कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा है। डैडी वो क्या? वो विक्रांत। विक्रांत? क्या हुआ विक्रांत को? जी हाँ हाँ बोलो ना, क्या हुआ विक्रांत को? डैडी मैं कैसे बताऊं? डैडी मैं क्या बात है? गुड मॉर्निंग डैडी। गुड मॉर्निंग दादी जी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मोहिनी जी आप ऐसी चली आई, जरा ये ओढ़ लो। रिलैक्स रिलैक्स। अरे ये नाश्ता कीजिए ना। अरे मैंने अपने हाथों से बड़े प्यार से आपके लिए बनाया है, प्लीज। हाँ इसी ने बनाया है बेटी। प्लीज। वाह बेटी, खाओ ना नाश्ता, वरना विक्रांत का दिल टूट जाएगा। कितने प्यार से उसने अपने हाथों से ये नाश्ता बनाया है। हाँ हाँ बेटे, खाओ ना नाश्ता, खाओ खाओ। अब तो आपको खाना ही होगा, प्लीज। ऐसे नहीं, थोड़ा मुस्कुरा कर। मजा आ गया। लीजिए मोहिनी जी। हाँ यदि आप मुस्कुरा के खाती तो और भी अच्छी लगती, थोड़ा सा। और अब दूध। हाँ बेटा विक्रांत, तुमने तो कमाल कर दिया। थैंक यू। एक ही दिन में काया पलट दी है। आज हमारी बेटी कितनी खुश लग रही है ना माँ? हाँ हाँ बिल्कुल। अब तो मेरी भगवान से एक ही प्रार्थना है, मेरी मोनी बेटी इसी तरह मुस्कुराती रहे और तुम दोनों के प्यार को किसी की नजर ना लगे। बस तुम दोनों की बहुत लंबी उम्र हो, बस इसी तरह मुस्कुराते रहो, हंसते रहो, बस यही चाहती हूँ। गॉड ब्लेस यू। ओके, आई विल टेक योर लीव। मुझे ऑफिस में बहुत जरूरी काम है। अरे नाश्ता तो? नाश्ता मैं ऑफिस में कर लूंगा। बाय डैडी। ओरे काजल तोरे मैं तो तन मन हार गया, तेरे रूप का जादू गोरी पंजरे ने मार गया। रहो कटोरे काजल तोरे, ले भाई खूंटा कट गया। अरे बाकी क्या करने की बात कर रहा है तू? हार गया। अरे चिंता मत कर, बताता हूँ अभी। मेरी रसीली। अरे बाकी क्या कर रहा है तू? अरे कोई आ जाएगा। अरे कोई नहीं आता। अरे बाकी सुन एक बार। अरे कोई नहीं आता। कोई आ जाएगा। अरे मेरी रसीली। कोई आ जाएगा बाकी, देख। मेरी गन्ने की अरे क्या हो गया है? घबरा मैं हूँ ना। बाकी देख कोई। हेलो मोना। हाँ कैसी हो तुम? अरे मैं तो ठीक हूँ यार, तुम कैसी हो? नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही। लगता है मेरे प्यारे जीजाजी ने रात भर तुझे सोने नहीं दिया। हाँ, तू हमेशा मजाक करती है। अच्छा हो तूने मुझे फोन किया, ऐसे भी मुझे तुझसे जरूरी बातें करनी है। अच्छा तो ये बात है, तो फटाफट तैयार होकर मेरे घर आ जा, मजे से बैठकर बातें करेंगे, ठीक है? हाँ हाँ।
और एक बात बताऊं? हाँ? मेरे पति अमेरिका से आ गए हैं। ओहो, दुनिया के जाने माने साइकियाट्रिस्ट में से एक है वो। और सुनो, आत्माएं भी उनसे कांपते हुए बातें करती हैं। क्या कहा? क्या कहा तूने? मैंने कहा आत्माएं भी उनसे बातें करते हुए कांपती हैं। तो तू आजा, मैं उनसे तुझे मिलवाती हूँ। अच्छा तो ठीक है, मैं तुझसे मिलने आ रही हूँ। आत्माएं भी उनसे बातें करते हुए कांपती हैं। अच्छा, तो आत्माएं उनसे... ये कैसी बातें कर रही हो मोहिनी? ये कैसे हो सकता है? क्या हुआ मोना? क्या नहीं हो सकता? अरे यश, तुम आ गए। मोहिनी, ये है मेरे पति डॉक्टर यश। हेलो हेलो डॉक्टर साहब, मैं मोहिनी। ओ हो, तो ये वही तुम्हारी प्यारी सहेली मोहिनी है? हाँ वही, जिसका तुम बार बार जिक्र करती रहती हो। क्या बात है साली जी, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। अरे तो आप खड़ी क्यों हैं? प्लीज बैठिए ना। ओह प्लीज। खुशी तो तुम्हें होनी ही चाहिए यश, क्योंकि आखिर ये मेरी प्यारी सहेली के साथ साथ तुम्हारी साली भी तो है। यश, तुम्हें इसकी परेशानी दूर करनी होगी। परेशानी? हाँ, इसकी परेशानी मेरी तो समझ में नहीं आती है। मोहिनी, तुम्हें यश को डिटेल्स में बता दो ना। हाँ तो मोहिनी, अब बताओ परेशानी क्या है? मैं आपको कैसे बताऊं जीजा जी, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखो मोहिनी, जो भी है बिल्कुल इत्मीनान से बताओ, सब ठीक हो जाएगा। जीजा जी, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है मेरे पति विक्रांत न होकर मेरे स्वर्गीय पति दुष्यंत है। ऐसा कब और किस वक्त होता है? जब से मेरी दूसरी शादी हुई है, शाम ढलते मेरे पति विक्रांत दुष्यंत के रूप में दरिंदों की तरह मुझे रोज खाना चाहते हैं। देखो मोहिनी, मैं सब कुछ समझ रहा हूं, मगर तुम सच सच बताओ, क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि तुम्हारे साथ ऐसा होता है, या ये सब तुम महसूस करती हो? नहीं, मैंने महसूस किया है। नहीं, मैंने देखा है। उसकी नीली नीली आंखें, उसका चेहरा, वो दुष्यंत बन जाता है। दुष्यंत की मौत कैसे हुई? दुष्यंत की मौत एक हादसे में हुई थी। नहीं सॉरी, मेरा मतलब उसे किडनैपर ने मारा था। किडनैपर ने मारा था? हाँ। अच्छा। अच्छा तो मैं चलती हूँ, दादी माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। ठीक है, ओके। बाय मोना। बाय मोहिनी। यश, क्या मोहिनी की बात सच हो सकती है? हाँ मोना, ऐसा होता है। इसकी सच्चाई जानने के लिए मुझे मोहिनी के घर जाना होगा। तो क्यों ना हम आज ही शाम मोहिनी के घर चलें? मोना, भूल कर भी मेरे प्रोफेशन में दखलंदाजी कभी मत करना, क्योंकि सभी कामों के कुछ उसूल होते हैं, कुछ नियम होते हैं। इस काम के लिए सबसे पहले अपनी सहेली को सच बोलना सिखाओ। सच, क्योंकि उसकी आधी बात सच है और आधी झूठ। उसके सच बोले बिना और उसकी मदद के बगैर मैं तो क्या कोई भी कुछ नहीं कर सकता। सॉरी यश, मैं भावनाओं में बह गई थी। इट्स ऑल राइट। थैंक यू यश। तूने ये क्या किया, प्यार का खून तूने किया। बेवफा तूने ये क्या किया, प्यार का खून तूने किया। मैं मरूंगा नहीं, मैं जीऊंगा सदा। मैं मरूंगा नहीं, मैं जीऊंगा सदा। शाम ढलते ही मैं आऊंगा।
खून तूने किया, बेवफा तूने ये क्या किया, प्यार का खून तूने किया। प्यार से मांगती जान हंस के मैं देता तुझे, प्यार से मांगती जान हंस के मैं देता तुझे, आरज़ू थी मेरी प्यार में जान देता तुझे, तूने समझा नहीं, तूने जाना नहीं, तूने समझा नहीं, तूने जाना नहीं, प्यार में तूने धोखा दिया, प्यार में तूने धोखा दिया। तो जी हाँ, ये कपड़े। तुम्हें किसने कहा है सब कुछ करने के लिए? क्या इस घर के लोग मर गए हैं? उन्हें सांप सूंघ गया है? गंगू, शंभू, कहाँ मर गए सबके सब? जी आप देखिए। जी मोहिनी जी, आप खामखा इन लोगों पर चिल्ला रही हैं। दरअसल मैं आपकी देखभाल करना चाहता था, इसलिए आपकी ये ड्रेस लेकर खड़ा था। देखिए ये लोग तो कामचोर हैं, निकम्मे हैं, फिजूल में आपको सताते रहते हैं। देखिए आप ये ड्रेस पहन लीजिए। मैंने आपका नाश्ता भी तैयार कर लिया है ना रसीली? देखिए सुनिए, डैडी और दादी माँ नाश्ते पे आपका इंतजार कर रहे हैं। देख लूंगी तुम लोगों को। जल्दी तैयार हो जाइए। सुनिए, कमाल है। दादी माँ, हे दादी माँ, दादी माँ, हमारे बाल हो गए, लुट गए, इस बाढ़ में नंगे भूखे हो गए, नंगे भूखे हो गए। अरे बाढ़ के साथ साथ भूकंप भी आया था। अरे हमारे पीछे तो पनौती लगी है। हे भगवान, हमारा क्या होगा दादी माँ? अगर इतनी परेशानी थी तो चिट्ठी लिखनी चाहिए थी। अरे चिट्ठी क्या लिखता दादी माँ, बाढ़ में तो पूरा डाकखाना ही बह गया। मैं भी बह गया था दादी माँ, वो तो आपके आशीर्वाद ने हमें बचा लिया दादी माँ। दादी माँ, अरे अब तो यही हमारी माँ है और यही हमारे बाप। अरे भगवान, बाप क्या बोलती? ये तो हमारी माँ है, प्यारी प्यारी माँ है। दादी माँ, हमको यहीं रहने दो ना, हम भिखारी की तरह पड़े रहेंगे। अच्छा ठीक है, तकलीफ नहीं देंगे दादी माँ। ठीक है, बोला ना। एक शर्त सुनो। क्या? यहाँ गूंगे और बहरे बन के रहना पड़ेगा, समझे? अरे दादी माँ, हम तो यहाँ अंधे बनकर भी रहने को तैयार है। हाँ दादी माँ, हम यहाँ यूं ही किसी कोने में पड़े रहेंगे। ठीक है, लेकिन दादी माँ, वो राय साहब, उसकी चिंता आपको नहीं मुझे होनी चाहिए, समझे? अपना काम करो। चल भगवान, चल आजा। चलो। नमक हराम, तेरी ये हिम्मत? मालकिन, नौकर हूँ आपका, सेवा कम होगा। मारो विक्रम, मारो। मारो विक्रांत, मारो इसे, मारो। हरामजादा कहीं का। विक्रांत, क्या हुआ? डैडी, इसने मोहिनी के साथ। डैडी, इसने मेरी बेइज्जती की है, बदतमीजी की इसने मेरे साथ। इसने तुम्हारे साथ बदतमीजी की? ओए हरामजादे, तेरी इतनी जुर्रत कि तूने मेरी बेटी के साथ बदतमीजी की?
इससे पहले कि मैं तेरे टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को डाल दूं, दूर हो जा मेरी नजर से। निकल यहां से, निकल, चल हट जा यहां से। डैडी, आपने उसे छोड़ा के अच्छा नहीं किया डैडी। आज मैं उसे ऐसा सबक सिखाती डैडी कि उसे अपना बाप याद आ जाता। ओफो मेरा बच्चा, देखो ये सब मुझ पे छोड़ दो। चलो गो एंड रिलैक्स। ओफो डैडी। जाओ जाओ उसके साथ। नमस्कार राय साहब। इंस्पेक्टर, तुम इतनी रात गए यहाँ क्या कर रहे हो? सॉरी राय साहब, बेवक्त आने के लिए माफी चाहता हूँ। वैसे फोन पर भी बात कर सकता था आपसे, लेकिन सोचा कि खुद ही चलकर आपसे बात कर लूं। थैंक यू वेरी मच। तशरीफ रखो, बैठो बैठो। बियर बियर या विस्की? नो थैंक्स सर। ड्यूटी पर हो? यस सर। एनीवे बोलो क्या बात है? राय साहब, आपके दामाद का कातिल बहुत ही शातिर है, फिर भी हमारी कोशिशों के बावजूद हमें एक छोटा सा क्लू मिला है। अच्छा? और यह है ये फोटो। आई डोंट थिंक आई नो हिम। जरा गौर से देखिए, शायद कहीं देखा हो। पता नहीं कौन है ये। वैसे भी इंस्पेक्टर देखो, मेरे नाम और काम की वजह से मेरा हजारों लोगों के साथ मेरा वास्ता पड़ता है, मुझे हजारों लोग मिलते हैं। अब भाई मैं इस तरह लोगों के चेहरे कैसे याद रख सकता हूं? लीजिए। आई एम सॉरी इंस्पेक्टर, मैंने इसे कभी नहीं देखा। बाय द वे ये इंस्पेक्टर, ये मेरा नया नौकर है शंभू। ऐसे तुम जाओ, हम कुछ बात कर रहे हैं। जी मालिक। राय साहब, आजकल आपके साथ जो हादसे हो रहे हैं उसके लिए आपको बहुत ही चौकन्ना रहना चाहिए, क्योंकि कौन शख्स किस भेष में क्या है ये पता लगाना बहुत ही मुश्किल है। मोहिनी, इंस्पेक्टर। अरे मोहिनी बेटे तुम? अरे राय साहब, आज तक इसकी तोड़ने फोड़ने की आदत गई नहीं क्या? मोहिनी, इतनी रात गए तुम? डैडी आप ही? आओ बेटा, बेटा इनसे मिलो। ये है इंस्पेक्टर ठाकरे, माय सन इन लॉ। राहुल ठाकरे। हाय, नाइस टू मीट यू सर। सेम फीलिंग्स हियर। बाय द वे, काला चश्मा रात में? काला चश्मा, दरअसल मैं नॉवल पढ़ रहा था। आजकल रात में लाइट से कुछ चुभन सी होती है, इसलिए मैंने ये चश्मा पहन रखा है। अगर आपको एतराज है तो निकाल दे। तो ऐसी कोई बात नहीं। सॉरी राय साहब, मैं चलता हूँ। गुड नाइट। मोहिनी बेटे, गुड नाइट। ओके बाय। बाय डैडी। बाय बेटा। डैडी, डैडी मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। डैडी कहो बेटा। अंदर चलो, मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। दिखाना चाहती? चलो अंदर। ओफो। चलो ना। आज मैं विक्रांत का ऐसा तुम्हें रूप दिखाऊंगी डैडी कि आप आइए ना डैडी। वो क्या दिखाना चाहती? ये देखिए, ये देखिए। डैडी, डैडी, डैडी विक्रांत नहीं डैडी, ये दुष्यंत है। इसकी आंखें देखिए डैडी, इसकी आंखें नीली है। विक्रांत बेटे मेरी तरफ देखो। विक्रांत। डैडी इसकी आंखें डैडी, इसकी आंख। ऑफकोर्स बेटा, सब कुछ तो ठीक है। मोहिनी जी। डैडी जी। डैडी इसकी आवाज। हम कहाँ परेशान हो रही है? डैडी इसकी आवाज सुनिए डैडी। रिलैक्स मोहिनी। डैडी आप कुछ बोलते क्यों नहीं डैडी? आवाज? हाँ बेटी, मैं सुन रहा हूँ, बहरा नहीं हूँ, सुन रहा हूँ इसकी आवाज को। क्या हुआ इसकी आवाज को? रिलैक्स मोहिनी, रिलैक्स। ओफो, रिलैक्स माय चाइल्ड, रिलैक्स। ये सब तुम्हारी लेट नाइट पार्टीज की वजह से है। यू नो, आइंदा से मैं तुम्हारी सब पार्टीज बंद करने वाला हूँ। नो मोर लेट नाइट पार्टीज, यू शुड स्लीप अर्ली। विक्रांत बेटा, टेक केयर ऑफ हर। यस डैडी। आप नहीं समझेंगे। गुड नाइट। डैडी, डैडी सुनिए ना। डैडी, डैडी आप सुनते क्यों नहीं डैडी? डैडी,
कोई नहीं सुनता मेरी तूने ये क्या किया, प्यार का खून तूने किया। तेरा पीछा न मैं छोड़ूंगा, जाएगी तू कहाँ, तेरा पीछा न मैं छोड़ूंगा। तड़पा हूँ तेरे लिए, तुझको तड़पा के मैं छोड़ूंगा। छोड़ दूँ मैं तुझे ऐसा मुमकिन नहीं, छोड़ दूँ मैं तुझे ऐसा मुमकिन नहीं। प्यार आखिर है मैंने किया, प्यार आखिर है मैंने किया। बेवफा तूने ये क्या किया, प्यार का खून तूने किया। बेवफा तूने ये क्या किया, प्यार का खून तूने किया। मैं मरूंगा नहीं, मैं जीऊंगा सदा, मैं मरूंगा नहीं, मैं जीऊंगा सदा। शाम ढलते ही मैं आऊंगा। बेवफा तूने ये क्या किया, प्यार का खून तूने किया। बेवफा तूने ये क्या किया, प्यार का खून तूने किया। बांके बिहारी, हवलदार गड़बड़ है, जल्दी जीप निकालो। यस सर। इंस्पेक्टर ठाकरे स्पीकिंग। व्हाट? ओह नो, शिट। भाई साहब, शंभू हरियाणवी एक बहुत बड़ा कातिल था जिसका असली नाम बांके बिहारी था। क्या? जी हाँ, पुलिस को इसकी बहुत दिनों से तलाश थी।
मैं इसे गिरफ्तार करने के लिए निकल ही रहा था कि इतने में आपका फोन आ गया। ये सब कैसे हुआ राय साहब? इंस्पेक्टर, इसी बात का तो ताज्जुब है, हमारे ही घर में खून पे खून हुए जा रहे हैं और हमें कानो कान खबर नहीं। ये बात तो हमें रसीली ने बताई। ये रसीली कौन है? ये है रसीली, खड़ी रो रही है, हमारी पुरानी नौकरानी है। ए, तुम क्यों रो रही हो? क्या संबंध था तुम्हारा इसके साथ? बोलो, क्या संबंध था? बताओ। इंस्पेक्टर, अब इस बेचारी को क्यों डांट रहे हो? उससे इतने सवाल जवाब का इस खून से क्या लेना देना? वो रो रही है, हो सकता है उससे प्यार करती हो। यही तो बात है पुलिस वालों में, यूं बेकार के सवाल जवाब करते रहते हैं और मुजरिम को भागने का मौका मिल जाता है। भाई साहब, एक अच्छे नागरिक होने के नाते मैं आपकी इज्जत करता हूं। इसका मतलब यह नहीं कि हम पुलिस वालों पे आप चाहे जो इल्जाम लगाएं। आप देख रहे हैं कि हमारी कोशिश जारी है। मालूम है तुम्हारी कोशिश जारी है, पुलिस वालों की कोशिश जारी है। मेरे घर में मेरा दामाद मर गया, मेरा नौकर मर गया, अब पुलिस वालों की कोशिश जारी है। क्या मतलब समझूं मैं इसका? राय साहब, अभी आपसे मैं ज्यादा बातें नहीं करना चाहता क्योंकि आप आपे से बाहर हैं। मैं फिर आऊंगा और बता दूंगा कि पुलिस की कोशिश क्या होती है। इंस्पेक्टर सर, लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले चलो। ठीक है सर। ओके बाय राय साहब। क्यों राय, इतनी जल्दी बब्बू चापर को भूल गए? होश में रहकर बात करो बब्बू, मतलब की बात करो। मैंने इसलिए फोन किया राय कि तुमने हमें बसाने की बजाय उजाड़ने की कोशिश की। क्या? मैंने तुम्हें उजाड़ने के लिए ऐसा क्या किया? अरे क्या कह रहे हो राय? तुमने अपने बुनियादी ईमानदार जिंदगी के साथी बाके बिहारी का इतनी चालाकी से खून कर दिया कि आज तक पुलिस भी सुराग नहीं निकाल पाई। उस पे तुम मुझे बिना बताए दिल्ली निकल गए। बब्बू, सिर्फ मतलब की बात बताओ, मतलब की। तुम ये भूल चुके हो प्रताप कि मैंने, बाके बिहारी ने और तुमने मिलकर 2 करोड़ की लूट की थी और तुमने हमसे वादा किया था कि तुम हमें सेटल करने में हमारा साथ दोगे, लेकिन तुमने बाके बिहारी का बड़ी चालाकी से खून किया। लगता है तुम्हें इज्जत रास नहीं आई। लेकिन अब तुम चाहते क्या हो? बाके बिहारी का खून और हमारे साथ धोखेबाजी की सूद समेत रकम, वो भी वाइट, 1 करोड़। लेकिन इतनी बड़ी रकम मैं तुम्हें आज नहीं दे सकता हूं। फिर रुपए कब और कहां दोगे? कल सुबह 7 बजे आ जाना, समझे? कल रात को मेरे नौकर शंभू का खून हो गया। क्या कह रही हो मोहिनी? हाँ मुना, कल वो अपने बेडरूम के बाहर मरा पाया गया, इसलिए अब मुझे और डर लग रहा है। अरे डर मत पगली, डैडी दादी माँ ये सब तो है ना तेरे साथ। दादी माँ तो पहले तीर्थ यात्रा पर चली गई हैं और डैडी 1 हफ्ते के लिए बिजनेस के सिलसिले में दिल्ली जा रहे हैं। और मैं तुम्हें विक्रांत के बारे में बता ही चुकी हूँ और तुम मेरे डर की वजह तो समझ गई होगी। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम और तुम्हारे पति कुछ दिनों के लिए मेरे पास आकर मेरे घर पे रहो ताकि मैं चैन से रह सकूं। ठीक है, हम दोनों जरूर आएंगे, तुम फिक्र मत करो। हाँ, थैंक यू वेरी मच। लेकिन हाँ, आने से पहले इन्फॉर्म जरूर करना, ठीक है? ऐसी बातें मत कर मोहिनी, जरूर बताएंगे। ओके बाय। आज ही मैं इनको लेके तेरे पास आ जाती हूँ। ओके? तुम्हारी जरूरत कैसे हुई प्रताप? तुमने ये कैसे सोच लिया कि सारा का सारा माल तुम ही हजम कर लोगे? मैंने बाके को तुम्हारे पास भेजा, तुमने बड़ी सफाई से उसका भी सफाया कर दिया। वेरी गुड राय बहादुर प्रताप सिंह, वेरी गुड। दोस्त हो तो तुम्हारे जैसा। मेरी दोस्ती पर शक मत करो मेरे दोस्त। एक्चुअली बाके ने मेरी बेटी के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की थी, इसलिए मैंने उसे उसके अंजाम तक पहुंचा दिया। और तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकता हूं। ठीक है, ठीक, कम टू द पॉइंट। माल के 3 हिस्से होने थे और 3 ही हिस्से होंगे, 1 तुम्हारा और 2 मेरे, राइट? बाबू, मतलब मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? इसलिए तो मैंने तुम्हें यहां बुलाया है। और देखो, सारा का सारा माल इस बैग में है। अब तुमने जैसा कहा है वैसे मैं हिस्से कर देता हूं। बड़ा आया राय साहब पर हुक्म करता है। और मैंने कहा था ना कि मैं अपनी बेटी की खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं।
आ गई। मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही हूँ। अरे यार, आई प्रॉमिस्ड यू। ओह वेलकम जीजाजी। थैंक यू साली जी। कैसी हो तुम? बस फाइन। कैसी हो तुम? ठीक हूँ। अरे मोना, तुम कैसी हो? वेरी फाइन। बाय द वे, मीट माय हस्बैंड डॉक्टर यशोदीप। और ये है मिस्टर विक्रांत, मोहिनी के पति। अरे कमाल है, डॉक्टर साहब ने मुझे ऐसे ही पहचान लिया। हाँ हाँ, क्यों नहीं। बहुत शरारती हो तुम दोनों। मोहिनी, तुम ऐसे ही खड़ी रहोगी? अरे मेहमान आए हैं, कुछ खातिर वातिर करो। यार, इन औरतों का बस चले तो खुद हमसे अपनी खातिर तवाज़े करा लें। चल मोहिनी, हम अंदर ही चलते हैं। लगता है ये दोनों तो मजाक के मूड में हैं। चल। मैं तो बचपन से ही ऐसा हूँ, इनका पता नहीं, लेकिन फिर भी लगता है ये मजाक करते हैं। और डॉक्टर साहब क्या चल रहा है? फर्स्ट क्लास। और सुनाओ। तूने ये क्या किया, प्यार का खून तूने किया। बेवफा तूने ये क्या किया, प्यार का खून तूने किया। मैं मरूंगा नहीं, मैं जीऊंगा सदा। मैं मरूंगा नहीं, मैं जीऊंगा सदा। शाम ढलते ही मैं आऊंगा। तूने ये क्या किया, प्यार का खून तूने किया। बेवफा तूने ये क्या किया, प्यार का खून तूने किया। बेवफा तूने ये क्या किया, प्यार का खून तूने किया। यश, ये आवाजें कैसी थी? हाँ। मामा मामी डर कर भाग गए। बाय द वे, विक्रांत कहाँ है? वो तो अपने कमरे में होंगे। सो रहे हैं या जाग रहे हैं? सोए नहीं, मेरा मतलब जाग रहे होंगे। इफ यू डोंट माइंड, क्या मैं विक्रांत से मिल सकता हूँ? ओशो, थैंक यू। विक्रांत, 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 तुम कुछ परेशान से लग रहे हो। विक्रांत, विक्रांत। क्या बात है यश? कुछ नहीं, मैं यूं ही बाहर टहल रहा था, तुम्हारे रूम का दरवाजा खुला देखा तो अंदर आ गया। बाय द वे, मोहिनी कहाँ है? क्या कहा? मोहिनी? अरे यश, तुम कब आए? हाँ? बस अभी अभी आया हूँ। खैर कोई बात नहीं। हाँ, तुम कुछ परेशान से लग रहे हो। अब रात काफी हो चुकी है, तुम सो जाओ, हम सुबह मिलेंगे। ओके, गुड नाइट। डॉक्टर यश, टेक केयर। यश, क्या हुआ यश? हाँ? कुछ नहीं। यश, मैंने तुम्हें किसी मुसीबत में तो नहीं डाल दिया? नहीं मोना, मैं एक साइकियाट्रिस्ट हूं और साथ साथ एक डॉक्टर भी। इसलिए मैं अपने फर्ज को अपने सामने रखकर जीता हूं। मोहिनी के साथ जो हादसे होते हैं उसकी जिम्मेदार खुद मोहिनी है, क्योंकि उसने खुद अपने पहले पति दुष्यंत का कत्ल किया है। क्या? ये क्या कह रहे हो यश तुम?
सिर्फ इतना ही नहीं, दुष्यंत की लाश को बंगले के बगीचे में दफनाया है। ओह माय गॉड! और तब से दुष्यंत की आत्मा शाम ढलते ही विक्रांत के शरीर में प्रवेश करके अपनी बेगुनाही का बदला मोहिनी को टॉर्चर करके लेती है। तुम्हें याद है मोना, मैंने तुमसे पहले ही कहा था तुम्हारी सहेली ने मुझे पूरी सच्चाई नहीं बताई, लेकिन आज मुझे पूरी सच्चाई का पता लग चुका है। वो तो अच्छा हुआ कि उस कमरे में जाते ही मुझे संकेत मिल गए थे। संकेत? तुम जानती हो मोना, ऐसी आत्माएं अपने आड़े आने वाली बड़ी से बड़ी हस्तियों को जलाकर राख का ढेर बना देती हैं। आई एम सॉरी जीजाजी, उस दिन मैं आपको यही सब कुछ बताना चाहती थी, लेकिन आपको बता नहीं पाई क्योंकि मैं डर गई थी, उलझ गई थी। क्योंकि औरतों में पलने वाली कोमलता, ममता और प्रेम से कोसों दूर थी मैं हिंदुस्तानी नारी की तहजीब और मर्यादा से परे होकर कुदरत के रस्मों के खिलाफ जी रही थी। मुझे दादी माँ ने सही रास्ता दिखाने की बहुत कोशिश की, मगर मैं दौलत और घमंड के नशे में चूर हो गई थी, बहक गई थी। लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है जीजाजी। मैं दुष्यंत की गुनहगार हूं, प्लीज मुझे बचा लीजिए। धीरज रखो मोहिनी, पश्चाताप के आंसू इंसान को हर गुनाह से मुक्ति दिला देते हैं। तुम्हें इस परेशानी से बचाने के लिए मेरी नजर जो विधि का प्रयोग देख रही है, उसमें तुम्हारी और विक्रांत की जान को 99% खतरा है, और 1% तुम दोनों की जानें तभी बच सकती हैं जब तुम दोनों मेरा पूरा पूरा साथ दो। मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ जीजाजी, लेकिन विक्रांत। मोहिनी, तुम्हें विक्रांत की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। मैं उसे समझाने की पूरी कोशिश करूंगी। ओके? ओके। ठीक है, अगर तुम दोनों तैयार हो तो मैं तुम्हारी और विक्रांत की जान बचाने के लिए ये खतरा उठाने के लिए तैयार हूँ। बकवास है ये, मैं इन फिजूल की बातों को नहीं मानता। डॉक्टर यश, मैं मोहिनी का बाप हूं, उसके मिजाज और आदतों को अच्छी तरह से जानता हूं। मेरे मुताबिक ये महज एक वहम है जो उसके दिल में शक बन के बैठ गया है, और तुम अच्छी तरह जानते हो कि शक का कोई इलाज नहीं होता। आई नो इट, लेकिन मैं भी ये दावे के साथ कहता हूं, आपने अपनी बेटी के साथ साथ विक्रांत को भी मौत की सेज पर सुला रखा है। ओफो, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं समझाता हूं राय साहब। शाम ढलते ही दुष्यंत की आत्मा विक्रांत के शरीर में आ जाती है और वो वहशीपन की हरकतें करता है, और सुबह होते ही दुष्यंत की आत्मा चली जाती है और विक्रांत ये सब कुछ भूल जाता है। ओह माय गॉड, डैडी, डॉक्टर यश बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और अगर अब भी यकीन नहीं आता तो पूछ लीजिए अपनी इस बेटी से। क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब आप? मोहिनी बेटा, क्या ये सब कुछ सच है? जी दादी माँ, ये सब कुछ सच है, लेकिन डैडी ने कभी मेरी बातों पर यकीन नहीं किया। कोई बात नहीं बेटा। आई एम सॉरी बेटे। विक्रांत बेटा, मुझे माफ कर दो, तुमने मेरा कहना मानकर अपनी जान को मुसीबत में डाल दिया। नहीं 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 डैडी, ऐसी कोई बात नहीं है। आपने तो अच्छे बाप होने की मिसाल कायम की है, और जहां तक मेरा सवाल है तो मैंने मोहिनी को तहे दिल से चाहा है, और आज भी चाहता हूं। इसीलिए मुझे पूरा यकीन है कि दुष्यंत तो क्या, दुष्यंत जैसी लाखों करोड़ों मुसीबतें मुझे और मोहिनी को जुदा नहीं कर सकती। आई लव यू बेटा। थैंक यू डैडी। पर डॉक्टर, दुष्यंत की आत्मा मोहिनी के साथ, ये क्या? कल रात मैंने उसे जागृत करके सारी बातें मालूम कर ली हैं। उसे मोहिनी का खून चाहिए। क्या? नहीं नहीं, मेरी मोहिनी की जान नहीं ले सकती वो। डॉक्टर, मेरे इशारे पर जमीन और आसमान एक हो सकते हैं। मैं नामुमकिन को मुमकिन में बदल सकता हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं, लेकिन इस मामले में आप मेरी मदद कीजिए डॉक्टर। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं, मेरे दामाद और मेरी बेटी को बचा लीजिए। राय साहब, मैंने जो विधि सोच रखी है वो बहुत ही नाजुक है। उसमें थोड़ी सी भी देर से हो गई तो विक्रांत और मोहिनी दोनों की जाने जा सकती हैं। डॉक्टर यश, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं और मोहिनी आपका पूरा पूरा साथ देंगे। यस डॉक्टर। ठीक है, और दूसरी बात यह है क्या कि मुझे इस विधि के लिए
एक और महापुरुष की जरूरत पड़ेगी, जिनका नाम है पंडित वेद प्रकाश मृत्युंजय। गुरुजी, आपसे मिलने के लिए एक आदमी आया है। मैंने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, परंतु वो आपको मिलने के लिए जिद ठाने हुए हैं। मुझसे मिलने के लिए? हाँ जी। ठीक है, आने दो। जी गुरुजी। नमस्कार गुरुदेव। नमस्कार। डॉक्टर यशोदीप राणा। कहिए, क्या सेवा कर सकता हूं मैं आपकी? कैसी बात कर रहे हैं सर? अगर आपकी सेवा का अवसर मुझे प्राप्त हो तो मैं अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा। वेरी नाइस। तुम्हारे संस्कार तो बहुत अच्छे हैं। गुड, बैठो। थैंक यू सर। बताइए, क्या बात? गुरुदेव, मैं एक ऐसी उलझन में पड़ गया हूं जिसका समाधान सिर्फ आपके अनमोल ज्ञान की छत्र छाया में ही हो सकता है। देखो, उलझन और समाधान एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जिस तरह समय के काल चक्र में रात और दिन, जब समय का चक्र चलता है उस वक्त वो रात की घनी कालिमा को अपनी चरम सीमा पर पहुंचाकर दिन के उज्जवल प्रकाश से उसका समाधान करता है। यदि उलझने हैं तो उनका पर्याप्त समाधान भी है। बताओ, तुम्हारी क्या समस्या है? गुरुदेव, मुझे पूरा विश्वास है आप मेरी उलझन का समाधान जरूर करेंगे। मैंने तुम्हें उलझन में डाल दिया? व्हाट डू यू मीन? गुरुदेव, आपने मुझे पहचाना नहीं? तुम्हें? जी हाँ, इससे पहले भी हम कहीं और मिल चुके हैं। करेक्ट, इन अमेरिका। यस सर, ये रही बांके बिहारी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। बांके बिहारी की मौत गला दबा कर हुई है जी, लेकिन कातिल ने इतनी चालाकी से काम किया है कि उंगलियों के निशान भी नहीं छोड़े। सर। इंस्पेक्टर थापा, तुम्हें क्या लगता है? सर, आप मुझसे सीनियर हैं, भला मैं आपको क्या राय दे सकता हूँ? सर, एक बात कहूँ, आप बुरा तो नहीं मानोगे। कहो कहो हवलदार गड़बड़े। सर, इस पुलिस स्टेशन में आप दोनों से ज्यादा सीनियर मैं हूँ, तो आप मुझसे क्यों नहीं राय लेते? हवलदार गड़बड़े। गड़बड़ नहीं, अपनी जगह पे जाओ। चलो सर। हाँ तो इंस्पेक्टर थापा, इस केस में तुम मेरे साथ रहे हो जी, इस नाते मैं तुम्हारी भी राय जानना चाहता हूं। सर, मैं तो इतना जानता हूं कि तूफान जब आता है तो निशानियां छोड़ जाता है। इसी तरह से कातिल भी ज्यादा शातिर बनने के चक्कर में अपने पीछे सबूतों का भंडार छोड़ जाता है। करेक्ट, करेक्ट इंस्पेक्टर थापा, करेक्ट। तो ये भटकती हुई आत्मा दुष्यंत की है और उसी ने ये सारी उलझनें पैदा कर रखी। जी जी हाँ। लेकिन बेटा, इसी शिक्षा में तो तुम्हें भी महारत हासिल है। मुझे याद है अमेरिका में इस शिक्षा के तहत जब इंटरनेशनल लेवल पे कंपटीशन रखा गया था तो उसमें केवल 5 लड़कों को सफलता प्राप्त हुई थी और उन 5 लड़कों में से तुम में एक थे। मुझे अब भी अच्छी तरह याद है, मेरे मुश्किल से मुश्किल सवालों का इतनी सरलता से उत्तर देकर मुझे आश्चर्यचकित कर दिया था तुमने। इस प्रयोग को तुम खुद क्यों नहीं करते? लेकिन गुरुदेव, आप ये भी जानते हैं कि इस निष्कार्य को अंजाम देते वक्त अगर पल भर की भी देरी हो गई तो विक्रांत और मोहिनी दोनों की जानें जा सकती हैं। बिल्कुल सच कह रहे हो तुम। दुष्यंत की आत्मा मोहिनी और विक्रांत पर 99% हावी हो चुकी है। केवल 1% बचाव का मार्ग भगवान ने हमारे हाथ में दिया है। इसीलिए गुरुदेव, इस एंटी ऑपरेशन के लिए मुझे आपकी मदद की बहुत सख्त जरूरत है और मुझे पूरा यकीन है कि दुष्यंत की आत्मा से उन्हें मुक्ति जरूर मिल जाएगी। यदि तुम्हें मुझ पर इतना विश्वास है, जी हाँ, तो मैं ये प्रयोग जरूर करूंगा। जाओ जाकर राय साहब से कहो इस विधि के लिए हवन कुंड तैयार करें। जी हाँ। अच्छा गुरुदेव। ओम ह्रीं
चमुंडाय स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चमुंडाय स्वाहा। दुष्यंत, मेरे सामने प्रकट हो जा, मेरे सामने प्रकट हो जा दुष्यंत। तुझे तेरी मोहिनी के प्यार की सौगंध, शीघ्र प्रकट हो जा, शीघ्र मेरे सामने आ जा दुष्यंत। दुष्यंत, धीरज रखो, सब ठीक हो जाएगा। दुष्यंत, मेरे सामने आ जा दुष्यंत, मेरे सामने प्रकट हो जा। दुष्यंत देख, ये तुझे कत्ल करने वाली वही मोहिनी है। नहीं दुष्यंत, ये तो मासूम मोहिनी है। नहीं दुष्यंत नहीं, ये वही घमंडी मोहिनी है जिसने तुझसे नफरत की थी। नहीं दुष्यंत, ये तो प्रेम की वर्षा करने वाली मोहिनी है। नहीं दुष्यंत नहीं, इसने तुझे धोखा दिया है, धोखा। नहीं दुष्यंत, इसने तुझसे प्यार किया, इसने तुझे ठुकराया है दुष्यंत, ठुकराया है। इसने तुझे चाहा है दुष्यंत। ये औरत नहीं, नागिन है दुष्यंत, नागिन। नहीं दुष्यंत, ये सुंदरता और प्रेम की मूरत है। देख दुष्यंत देख, ये वही मोहिनी है जिसने तेरा स्वागत में कत्ल किया था। नहीं दुष्यंत, ये वही मोहिनी है जिसके लिए तू दीवाना था, जिसके सुंदर सपने तूने देखे थे, जिसके लिए तू दीवाना, तू दीवाना, तू दीवाना, तू दीवाना, जिसके सुंदर सपने तूने देखे थे, जिसके लिए तू दीवाना, तू दीवाना, तू दीवाना, जिसके सुंदर सपने तूने देखे थे, जिसके लिए तू दीवाना, तू दीवाना, जिसके सुंदर सपने तूने देखे थे। मैं हूँ तेरा तुम्हारी कसम, आजमा लेना मुझको सनम। मैं हूँ तेरा तुम्हारी कसम, आजमा लेना मुझको सनम। दिल क्या चीज है जान दे दूंगा मैं, मांग लेना ना करना शर्म। प्यार क्या है मुझे क्या पता, तुझको आता है घर तू बता। प्यार क्या है मुझे क्या पता, तुझको आता है घर तू बता। आज मौका भी है, आज मौसम भी है, प्यार करके मुझे तू बता। मैं हूँ तेरा तुम्हारी कसम, आजमा लेना मुझको सनम। मौसम जवां है, शाम सरगमी, आसमां से मिल रही है, देखो ये जमीन। मौसम जवान है, शाम सरगमी, आसमां से मिल रही है, देखो ये जमीन। ओ मौसम जवान है, शाम सरगमी, आसमां से मिल रही है, देखो ये जमीन। ओ मौसम जवान है, शाम सरगमी, आसमां से मिल रही है, देखो ये जमीन। मेरा दिल ये कहे मेरे संग तू रहे, तेरा दिल क्या कहे तू बता। मैं हूँ तेरा तुम्हारी कसम, आजमा लेना मुझको सनम।
तमन्ना है, तेरी जुस्तजू, लब पे तेरा नाम है, तू मेरी आरज़ू। तेरी तमन्ना है, तेरी जुस्तजू, लब पे तेरा नाम है, तू मेरी आरज़ू। ओ तेरी तमन्ना है, तेरी जुस्तजू, लब पे तेरा नाम है, तू मेरी आरज़ू। ओ तेरी तमन्ना है, तेरी जुस्तजू, लब पे तेरा नाम है, तू मेरी आरज़ू। मेरी बाहों में आ, दिल दिल से मिला, मेरी बन जा सनम दिलरुबा। प्यार क्या है मुझे क्या पता, तुझको आता है गर तू बता। प्यार क्या है मुझे क्या पता, तुझको आता है गर तू बता। आज मौका भी है, आज मौसम भी है, प्यार करके मुझे तू बता। मैं हूँ तेरा तुम्हारी कसम, आजमा लेना मुझको सनम। ला 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 ये वही मोहिनी है दुष्यंत, जिसने तेरे सभी अरमानों को पूरा किया था। हाँ, ये वही मोहिनी है। नहीं दुष्यंत नहीं, इसी मोहिनी ने तुझे वक्त से पहले कफन पहनाया है, कफन। नहीं दुष्यंत नहीं, ये तेरी चाहत की दीवानी थी। नहीं दुष्यंत नहीं, ये बेवफा है, बेवफा। दुष्यंत, ये तेरी प्रेमिका थी। देख दुष्यंत देख, ये वही दगाबाज मोहिनी है जो आज भी किसी की दुल्हन बनी खड़ी है। नहीं दुष्यंत नहीं। हाँ दुष्यंत हाँ, देख उसे, उठाए तलवार, आगे बढ़ और कत्ल कर दे उसका। सोच क्या रहा है दुष्यंत, आगे बढ़। नहीं दुष्यंत, तलवार उठा और आगे बढ़ दुष्यंत। नहीं दुष्यंत, आगे बढ़ दुष्यंत, आगे बढ़। ऐसा मत करना दुष्यंत। यही तेरी कातिल है दुष्यंत, आगे बढ़। नहीं आगे बढ़ दुष्यंत, आगे बढ़। ऐसा मत करना तुझे दुष्यंत। इसका खून चाहिए था ना दुष्यंत, आगे बढ़। नहीं दुष्यंत, रुक जाओ दुष्यंत। महादेश का खून और ले ले अपना बदला। ऐसा मत करना दुष्यंत।
ये सब क्या है? ये जो कुछ भी तुम देख रहे हो बच्चों, ये सब भगवान की लीला है, उस दाता का चमत्कार है। भगवान ने तुम दोनों के मन में उत्पन्न हुए अटूट प्रेम को देखकर तुम दोनों के ऊपर अपनी कृपा के फूलों की वर्षा की है, जिसके कारण आज तुम दोनों एक भयानक संकट से मुक्ति पा गए हो। आज से तुम जीवन की बाधाओं से मुक्त हो और बिना किसी संकोच के अपना जीवन व्यतीत कर सकते हो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। धन्यवाद गुरुजी। सर, आपकी कृपा से मेरे दोनों बच्चों का नया जन्म हुआ है। मेरी समझ में नहीं आता कि मैं आपका ये ऋण कैसे चुकाऊं। राय साहब, बधाई का पात्र तो मेरा शिष्य डॉक्टर यशोदीप है। नहीं सर, ये आपके ही आशीर्वाद का नतीजा है जो मैं आज इस महाप्रयोग में सफल हुआ। अगर एक पल की भी चूक हो जाती तो मैं आज मोहिनी को नहीं बचा पाता। ये आपका एहसान है मुझ पर। राय साहब, इसलिए मैंने ब्लड पैकेट सेफ्टी कवच के साथ मोहिनी के पेट पर फिट किया था, और तलवार का वार उसी पर होने से आज मोहिनी शक के मायाजाल से आजाद हो गई। इस पर कोई आत्मा या भूत प्रेत नहीं था, ये तो सिर्फ शक के समंदर में डूबी जा रही थी। और सारी दुनिया जानती है कि शक का कोई इलाज नहीं। और मैंने इस कार्य को एक चैलेंज के रूप में इसलिए स्वीकार किया ताकि मैं अंधविश्वास का पर्दा दुनिया वालों की आंखों से उठाकर इन्हें इस भयानक रोग से मुक्ति दिला दूं। कंग्रेचुलेशंस माय बॉय, आई एम प्राउड ऑफ यू। तुम्हारी अथक मेहनत, लगन और निस्वार्थ भावना से ही आज ये प्रयोग धरती पर पहली बार सफल हुआ है। दूसरी बात यह है कि उपकार तो केवल ईश्वर ही कर सकता है, और सेवा भी उसी की जानी चाहिए, क्योंकि सेवा लायक है ही वो। हम तो केवल उनके बनाए हुए पुतले हैं जो हमारी निस्वार्थता और सद्भावना को देखकर ऐसे अनमोल कार्य हमसे करवा देता है। वरना हमारा तो इस जगत में कोई अंश ही नहीं। इसलिए जो भी कार्य करो, सच्चाई के दामन को पकड़कर भगवान के अस्तित्व को अपने मन में पिरोकर परोपकार की भावना से करो। क्षमा चाहता हूं गुरुदेव, आपकी पूजा का समय हो चुका है। ओह हाँ, मैं तो भूल ही गया था। ठीक है, मैं आ रहा हूं। राय साहब। यस सर। धर्म की विधि के अनुसार दुष्यंत की लाश का अंतिम संस्कार अवश्य कर देना। जैसा हुक्म सर। ओके माय बॉय, भविष्य में मेरी कभी भी जरूरत पड़े निसंकोच मेरे पास चले आना। तुम्हारे लिए मेरे घर के दरवाजे हमेशा खुले। थैंक यू गुरुदेव, थैंक यू वेरी मच। क्या बात है बेटा, कुछ नर्वस से दिखाई दे रहे हो? माँ, दुष्यंत के वहम से आजाद होकर आज मेरी बेटी का घर खुशियों से भर गया है। इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं इस घर से अपने पापों की परछाइयों को भी दूर रखूं। मैं प्रायश्चित करना चाहता हूं माँ। तुम प्रायश्चित करना चाहते हो? वो कैसे? माँ, मैं अपने पापों को कबूल करके प्रायश्चित करूंगा। बब्बू चापर के किए हुए 10 मर्डर्स के जुर्म में मैं भी शामिल हूं। बांके का खून भी मैंने ही किया था, और अब बब्बू चापर का खून करके मैंने जुर्म के सारे बादशाहों को खत्म कर दिया है। माँ, दुष्यंत की मौत का जिम्मेदार भी मैं ही हूं। डैडी। हाँ बेटी, दुष्यंत का कातिल मैं ही हूं, इसका एहसास मुझे हो गया है। और बेटी, मैं तेरे इस घर को खुशियों के उजाले में देखना चाहता हूं, चाहे मेरी जान ही क्यों न जाए। मां, तुम्ही ने तो हमेशा कहा है कि अपने पापों को प्रायश्चित करने वाला इंसान भगवान का प्यारा होता है। हाँ बेटा, मैं तुम्हारे लिए भगवान से प्रार्थना करूंगी। विक्रांत बेटा, मेरी एक बात याद रखना, मैंने अपनी मोहिनी को जीते जी कभी कोई दुख नहीं पहुंचाया। हो सके तो तुम मेरी बेटी को कभी कोई तकलीफ ना देना। जी डैडी। बेटी,
अपना ख्याल रखना। अच्छा माँ। आपकी करनी का फल है नेकियां रुसवाइयां, आपके पीछे चलेंगी आपकी परछाइयां। राजा राजा बेटा राजा बेटा। मोहिनी, अरे ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो? तुम भी बच्चे हुए हो। अरे मोहिनी, मेरी मोहिनी, मैं एक फिल्म देख कर आ रहा हूँ। कौन सी फिल्म? बेवफा तूने क्या किया। ये कैसा नाम है? कैसी लगी फिल्म वो बताओ। अरे फिल्म तो बहुत अच्छी थी, कमाल की थी, हॉरर थी, सस्पेंस थी। मुझे हॉरर फिल्म से बहुत डर लगता है। देखो इसमें डरने वाली बात नहीं है मोहिनी। ये समझ लो कहानी कुछ क्या बिल्कुल हूबहू अपनी ऐसी थी। क्या? हाँ। और शाम ढलते ही सब कुछ अपने आप होने लगता था। क्या होने लगता है? तूफान, बिजलियां, वही डरावना बंगला, वही आत्मा, वही उसकी पत्नी, वही आत्मा की नीली आंखें। ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं। फर्क सिर्फ इतना था, वो बच्चा। हाँ, आत्मा को मुक्ति दिलाने के बाद वो दोनों पति पत्नी बड़ी खुशहाली से जी रहे थे। कुछ सालों के बाद उनके यहाँ एक बच्चा हुआ और उस बच्चे की उसी आत्मा की तरह नीली आंखें। अरे मैं तो कहानी सुना रहा हूँ, फिल्म देखोगी तो क्या होगा? शैतान कहीं के, तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। अरे मेरी जान, डर गई तुम। जब देखो तब तुम्हें तो मजाक ही सूझता है। मेरी तो जान ही निकल जाती ना। देखो देखो, आइंदा ऐसी मजाक मस्ती मत करना प्लीज। अच्छा बाबा, नहीं करूंगा। थैंक गॉड, कम से कम हमारे बच्चे की आंखें तो नीली नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है। बेटा सनी, ओ बेटा सनी, इधर घूमो बेटा, क्या कर रहे हो?